दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे कहता हूँ कि अगला जो क्रिसमस हो आपका, आपके अपने पैसों से हो, ठीक है? तो देखते हैं आज के वीडियो में, जैसा मैंने कल बता ही दिया था कि कल हम डिस्कस करेंगे जो सक्षम बुक है। पहली बात, सक्षम बुक जो है इसमें हमने देखा है, टोटल जो बात हुई है वो बच्चे और माँ के पोषण से रिलेटेड बातें हुई हैं। यानी कि सक्षम बुक में जो भी है सब माता और जो हमारा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? तो हम देखो, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है तो देखो 140 पेज की बुक है ये, लेकिन इसमें 140 बुक काम के नहीं है। मुख्य महज आपके 75 या 80 जो पेजेस होंगे वो काम के होंगे, और जो काम की है चीज़ें वही हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे। कोई भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सी सारी जो हैं जी चीज़ नहीं आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो हम वो चीज़ें आपको लेकर पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है? तो देखेंगे पहला क्या है इसमें, सक्षम बुक है, ठीक है? अब ये इसमें जो बात की गई जनरली जो हमारे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, और जो महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल के बारे में बात की गई है। जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, सहायिका होती हैं, वो जो उनके अंतर्गत जो भी महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य की बात करना, बच्चे के स्वास्थ्य की बात करना, बच्चे की देखभाल करना, ये सब होता है। तो ठीक है, ये हमारी देख रहे हैं आप बुक हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? अगर हम बात करें इसमें है क्या क्या, मतलब विशेष सूची, ऐसे हर एक बुक का इंडेक्स होता है, उसी प्रकार इस सक्षम बुक का भी इंडेक्स है। तो इसमें देखो विशेष सूची में क्या है, पहला पोषण एवं परिचय, मैंने बता दिया। ये पूरी बुक पोषण एवं न्यूट्रिशन ये हमारा है, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में, इक्का दुक्का टीका के बारे में भी बताया गया है, ठीक है? बच्चे के स्वास्थ्य और माता की जो स्वास्थ्य होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और जनरली यही आपका काम भी है, अगर आप मुख्य सेवक के पद पर चयनित होते हैं, भगवान करे चयनित हो जाएं सभी लोग, तो उसके बाद आपका क्या मोटो रहेगा, आपका उद्देश्य क्या रहेगा? आपके अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी का होती हैं, उनकी अंतर्गत जो हमारी महिलाएं होती हैं उनकी पोषण और स्वस्थ के बच्चे की बात करना, यही आपकी जिम्मेदारी भी है और आप सभी इससे वाकिफ़ भी हैं। तो देखिए, इस पोषण, पहला जो हमारा टॉपिक है पोषण। अब पोषण एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर सब क्लास बटे हुए हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। पोषण के प्रकार, खाद्य समूह, विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत, उनका महत्व, लाभ, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन था, उनके लाभ, मौसमी फल, यानी कि जैसे मैंने बहुत ये सब डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है? तो जो कुछ लोगों की डिमांड थी, सर सक्षम बुक लेकर आइए, सक्षम बुक लेकर आइए, तो मैं बता दूं कि मौसमी फल और सब्जियां, ऐसे कुछ मौसमी फल वो होते हैं। अच्छा, मौसमी फल होते क्या हैं? मौसमी फल वो होते हैं जैसे इस समय क्या है, आम नहीं मिलता, आम नहीं मिलता, ये जनरली मई जून जुलाई जो भी मंथ में मिलता है, ये मौसमी फल है। आप दिसंबर में आम नहीं खा सकते, ठीक है? तो ऐसा है, जो हमारी ऋतु के अनुसार जो हमारे फल होते हैं उन्हें मौसमी फल की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व बढ़ाने के उपाय, यानी कि आप कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, उसमें कैसे पोषक तत्व बढ़ाएंगे, कैसे क्या करें। जैसे आप दूध दलिया बना रहे हैं, तो दलिया, आप अगर गेहूं की दलिया जनरली खा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर उसमें पोषक तत्व बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, दूध को मिक्स कर देते हैं, तो उसमें क्या हो, पोषक तत्व बढ़ जाता है। इसी से संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन सक्षम बुक पूरी वायरल है। हम सोच रहे हैं हम भी पढ़ाएं, हमारे भी कुछ लोग थे कमेंट करते, सर सक्षम बुक लेकर आइए, तो उन्हीं के डिमांड पर ये ज़्यादा नहीं, महज 15 दिन में हम ख़त्म कर डालेंगे पूरी, ठीक, अच्छे से एकदम वेल डिटेल्ड। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम वही आपको पढ़ाएंगे, वही पीडीएफ भी देंगे, पीडीएफ देंगे, तो आप चाहे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जो काम चीज़ें वही होंगी वही हम अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपके सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ वही मिलेंगी जो हम पढ़ाएंगे और जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही, फालतू आपको प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है? फिर देखेंगे कुपोषण के प्रकार, यानी कि जैसे कुपोषण बच्चों में हो जाता है। अब बात क्या है, कुपोषण कुपोषण होता क्या है, जैसे मल को हिंदी में मल बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा का कुपोषित हुआ है तो क्यों हुआ, अगर होगा तो क्या प्रभाव होगा, बच्चे का वजन कम होगा, बच्चे का पेट निकल आएगा, बच्चे के हाथ पैर पतले हो जाएंगे, यानी कि कुपोषण के बारे में, कुपोषण हुआ क्यों, अगर हो गया तो हम उससे बचाव कैसे करेंगे, उसके प्रभाव क्या है, कारण क्या, सब इस बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, जीवन के प्रथम स्वर्णिम 100 दिनों तक गर्भवती महिला, 1000 दिनों तक गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण, यानी कि
जीवन के प्रथम स्वर्णिम जो हमारी पहली बार माँ बनती है उसके लिए वो पहला अच्छा पल होता है जब बच्चा जन्म लेता है सुरक्षित। ठीक है, तो वहाँ से लेकर 1000 दिन तक लगभग 3 साल तक जो भी हमारा स्वास्थ्य एवं पोषण की बात होगी इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, हर चीज़ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ाएंगे पोषण के प्रकार और खाद्य समूह क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके बारे में हमारे जो भी नेक्स्ट टॉपिक बनेंगे उनको हम कराएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट देखो, मैंने बता दी कि पोषण के बारे में बात करेंगे। तो पोषण होता क्या, न्यूट्रिशन होता क्या? दैनिक जीवन में शरीर से संतुलित समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है। यह आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से मिलती है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, मान लो हम आपको बता रहे हैं, अगर हमको सही हम खाना खाएंगे, सही भोजन ग्रहण करेंगे तो सही हम काम कर पाएंगे। अगर हम सही से भोजन को इनटेक नहीं करते हैं यानी कि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। आप ही लोग हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, सुरक्षित नहीं होंगे तो आपके अंदर पढ़ने की जो बैठने की क्षमता होती है वो 5 घंटे नहीं हो पाएगी। ठीक, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना पड़ता है कि अच्छा से रहना पड़ता है, तभी आप लगातार 5 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं, वरना नहीं बैठकर पढ़ पाएंगे। क्या है, आपके अंदर शरीर में एनर्जी नहीं है कि आप 5 घंटे लगातार बैठकर पढ़ पाएँ। ठीक है, तो हर जगह से आप जब तक संतुलित आहार नहीं लेंगे आपके शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी और आपको बीमारियां घेर लेंगी, ग्रसित हो जाएंगी। जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण सब होगा तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे क्या होता है, विटामिन सी अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है, पहली बार इससे मान लो जो वायरस होते हैं, जो भी हल्के फुल्का जुकाम होता है, इसमें विटामिन सी बहुत काम करता है। ठीक है, तो अब वही चीज़ है, मनुष्यों द्वारा खाद्य पदार्थों से इनके पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। काम खत्म, सब एक ही भाषा में खत्म हो गया। मनुष्यों द्वारा खाद्य पदार्थों से इनके पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी कि मनुष्य खाना खाया, उससे जो भी हमारा पोषक तत्व प्राप्त हुआ और ये पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया होती है उसे हम न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। सबको बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए, ये टेबल होती है पोषण संतुलित आहार की। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे नॉनवेज लोग भी खाते हैं, मछली भी है, यहाँ पर ये क्या मुर्गे का लेग पीस रखा हुआ है, लौकी है, कद्दू है, फूल गोभी, पात गोभी, सब कुछ है। मतलब बैलेंस डाइट। यहाँ पर देखो क्या है, ये दूध भी रखा हुआ, बटर भी रखी हुई, चना भी रखा हुआ है, सेम भी रखी हुई, दाल या ये सब चीज़ ये सब रखा हुआ है। ये हमारा संतुलित डाइट है। ये बहुत हैवी डाइट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पोषण एक प्रक्रिया। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करके पचाकर अवशोषित कर शरीर में समावेशित करता है तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। यानी कि जो शरीर में पचता नहीं है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोषण हमारे शरीर के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। भाई जब अच्छा हमारा पोषण होगा, देखो गरीब घर के बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्यों, क्या है, उनका सही से पोषण नहीं हो पाता। ना तो उन पोषण की सही से पोषण ना होने की वजह से ना तो उनका शारीरिक विकास होता है, ना मानसिक विकास होता है, ना उनका जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, क्यों अवरुद्ध हो जाता है? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो खाने के उनके लाले पड़े रहते हैं। ठीक है, वो सही से अपना भोजन क्या जिंदगी अपनी निर्वाह करते किसी तरीके से। ठीक है, वो पूरा भोजन नहीं, आज दाल चावल खाएंगे तो कहीं रोटी चावल खा लेंगे, मतलब क्या पूरा भोजन नहीं पाते। क्योंकि क्या गरीब के हमारे देश में ऐसे सब आप अगल बगल भी देख सकते हो उदाहरण। ठीक है, शरीर के पोषण के लिए हम जिन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। सभी को पता है भोजन में पाए जाने वाले तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे शरीर भोजन में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, निरोग बनाते हैं। जैसे मान लो हमने भोजन किया, विटामिन सी लिया, ठीक है, विटामिन ए लिया, तो विटामिन ए से क्या होगा, हमारे शरीर में कभी भी वर्णांधता यानी कि रतौंधी नहीं आएगी। तो क्या हुआ, हम भोजन पदार्थ लिए यानी कि खाने वाला खाना लिया, गाजर खाए, ठीक है, पपीता खाए, आम खाए, तो उससे हमारे शरीर में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो गया। तो हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ, विटामिन ए की कमी नहीं हो पाई। तो हम क्या है, हमारे अंदर वर्णांधता देखने को नहीं मिलेगी, हमारे अंदर रतौंधी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ होती है, जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, ये चीज़ होती है। अतः यह आवश्यक है कि हम पर्याप्त मात्रा व सही भोजन में ग्रहण करें। यदि यह पोषक तत्व हमारे जीवन में उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो शरीर, फिर वही बात है, जैसे हम कोई चीज़ अच्छी नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। ये सभी कुछ पता है।
भोजन से मिलने वाला पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों आवश्यक है भाई? यह ऊर्जा स्रोत है और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। जिस दिन आप ज़्यादा काम कर रहे होंगे उस दिन आपको भूख ज़्यादा लगेगा, उस दिन डेली की अपेक्षा आप ज़्यादा खाना खा जाएंगे, क्योंकि क्या है, आपका शरीर डिमांड ज़्यादा कर रहा है, इसलिए आपको भूख ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट है, यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कैसे आवश्यक होता है? जैसे मैंने बताया कई बार कि जो हमारा प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए, मसल्स के निर्माण के लिए, और अगर हमको चोट लग जाती है तो वहाँ पर मरम्मत में बहुत सहायक होता है प्रोटीन। प्रोटीन मिलता कहाँ से है? मैंने बताया था कि जो प्रोटीन हमारे डेयरी उत्पाद होते हैं, यानी कि दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, मक्खन हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये सब हमारे प्रोटीन के उच्च आहार वाले पदार्थ होते हैं। इसमें प्रोटीन आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है प्रोटीन, ठीक है, जो हमारे डेयरी उत्पाद होते हैं। और जो एक क्वेश्चन बन के आया था कि गरीबों का जो प्रोटीन है उसे हम क्या बोलते हैं? सोयाबीन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है, तो आप उसको याद करिएगा। नेक्स्ट हमारा, यह रोगों से लड़ने में सहायक होता है। मैंने बताया कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमारा अच्छा भोजन। नेक्स्ट बात करेंगे पोषण के प्रकार। मानव शरीर बाह्य सहयोग के बिना भोजन नहीं बना सकता, इसलिए हमें पोषक आहार लेने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोषक तत्व होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो होता है एकदम सूक्ष्म, यानी कि जिससे हमारा क्या होते हैं, जिससे जिन तत्वों को हमारे शरीर में सूक्ष्म यानी कि बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। देखो पहले बात, हिंदी में इसको माइक्रो को बोलते हैं बृहद पोषक यानी कि ज़्यादा, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक यानी कि कम। जो हमारे शरीर को कम चाहिए उसे हम सूक्ष्म बोलते हैं यानी कि माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा, यानी कि जो हमारी, देखो यहाँ पर माइक्रो लिखा है ना, माइक्रो MI, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर माइक्रो I लिखा है और यहाँ पर A लिखा है। माइक्रो का मतलब होता है बृहद पोषक तत्व और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। जिन तत्वों की हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती उसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और देखो समझने की कोशिश करना, और जिन तत्वों को हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है उसे हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। समझना, जिन तत्वों को हमारे शरीर की, यह है बृहद पोषक तत्व। माइक्रो मतलब होता है वाहक, माइक्रो मतलब होता है छोटा, इससे माइक्रोन क्या होता है 10 एंगस्ट्रॉम होता है, माइक्रोन के बराबर होता है। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा और माइक्रो मतलब होता है बृहद। ये होता है बृहद, ये होता है सूक्ष्म। तो जिन तत्वों को हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है उसे हम सूक्ष्म यानी कि माइक्रो बोलते हैं, और जिन तत्वों को हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उसे हम मैक्रो बोलते हैं। समझ के बाद अब देखिए माइक्रो में कौन होता है, शरीर को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। मैंने बता ही दिया, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। स्रोत जैसे आटा हो गया, मैं बता दूं जिससे हमारे शरीर में क्या, कभी कभी जो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये बनता है कि निम्नलिखित में से वहाँ पर, ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उनसे मिलते हैं। कभी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें बताइए कि 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें पूछा गया था इसमें कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी कि बृहद पोषक तत्व है। जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, ठीक है, प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या था, कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, हमारे जो हड्डी बनी होती हैं, कैल्शियम ये बहुत आवश्यक होता है शरीर के लिए। कैल्शियम सारी हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं भाई, इसलिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए बड़े स्तर पर, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है, दैनिक क्रियाओं में सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और शुद्ध विटामिन, खनिज और भरपूर, यानी कि देखो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होती हैं वहाँ से हमको बृहद पोषक तत्व से दलिया से बताया गया है, दलिया, दूध, दही मैंने बता ही दिया। और जो हमारे सूक्ष्म होते हैं जहाँ से थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे विटामिन हो गई, आप विटामिन C ऐसी विटामिन है जो हमारे स्टोर में कभी भी क्या होती है, शरीर में स्टोर नहीं होती, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, वैसे भी है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यह आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण, समुच्चय पोषण कहा जाता है, कि अच्छे से विकास हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे खाद्य समूह की। अब देखो ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। भोजन को कुछ खाद्य पदार्थों में बांटा गया है जिनका दैनिक सेवन से रूप करना आवश्यक है। अनाज एवं कंदमूल, अब देखो कुछ खाद्य समूह हैं जो आपको खाना चाहिए जो हमारे बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है।
अनाज व कंद मूल फल जैसे गेहूँ, रागी, चावल, शकरकंदी। कंद मूल फल होते हैं कि वो जिनमें क्या होता है, जड़ जैसे क्या हो गया, आलू क्या है, खाया कंद है एक प्रकार का। शकरकंद आती जो मीठी होती है, जिसे क्या बोलते हैं गांव में, पता नहीं क्या बोलते हैं गांव में, उसको बोलते हैं शकरकंद, मुझे नाम या नहीं याद रहा है। तो शकरकंद होता है। दालें हो गई तिलहन, जैसे राजमा, काला चना, अरहर, ये दाल ले सकते हैं। दाल से हमको प्रोटीन मिलता है और इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूध व दही से बने खाद्य पदार्थ, पनीर जैसे दही होगा, इससे भी प्रोटीन मिलता है। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, कलेजी या फिर अंडा, यानी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसको खा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पीले व नारंगी फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, अन्य फल। यानी कि जो हमारे पीले फल होते हैं, मैंने बताया कि जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए को हम रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। तो ऐसे सब चीज़ों को रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी। ठीक है। तो फिर देखेंगे, बड़े हों या बच्चे, सभी को दिन में इन सभी के अंतर्गत अंतर्गत खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में कुछ मात्रा में प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। इस प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों, यानी कि मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही वाला है, आप इसको देख लीजिएगा, ये वाला। ठीक, बाकी सब कुछ पता है। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे थाली में ज़रूरत क्या है। अब ये थाली को देखो भैया, क्या क्या दिया हुआ है, शकरकंदी, आलू, रग रागी, बाजरा, आटा, चावल, गुड़, चीनी, केला, अमरूद, ये क्या लिखा है पता नहीं, लौकी, टमाटर, कद्दू, गाजर, सरसों, बथुआ, पालक, मेथी, धुली दालें, साबुत दालें, सोयाबीन, मछली, मांस, अंडा, पनीर, दही, दूध और मूंगफली, तेल, तिल के बीज। यानी कि ये सारे बैलेंस डाइट के अंतर्गत आते हैं। आप इसको ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। आप लोग सभी, आज क्रिसमस डे है, आप सभी लोग क्रिसमस मनाइए, फिर नया साल के अवसर पर नया साल मनाइएगा। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे इसी के आगे जो मैंने बताया है टॉपिक। ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैप्पी क्रिसमस।